हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में उड़ सकते हो, पानी पर चल सकते हो, आप पूरी दुनिया भी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन को समझना सभी कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ये महसूस किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, लेकिन आपका मन वापस इस सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात केवल सिगरेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में या हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इससे उल्टा हम कोई भी आदत अपना सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को आसानी से पकड़ सकते हैं और अपने मन को जान सकते हैं, उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं, और फिर आप आसानी से अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य बौद्ध गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया हुआ था, और वह अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन वह अपनी बात बताने में बहुत ही उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी बात पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बात को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे, अगर आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, तो आपको ध्यान के अंदर जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम को जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। इससे पहले कि गुरु अपनी बात को पूरा कर पाते, बीच में ही वो लड़का बोलने लगा। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिन से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं अपने मन में हर आने जाने वाले विचार को बहुत ही गहराई से परखता हूँ और समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, मैं अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्य से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता, सब चुपचाप रहते हैं, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे भला हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, हम उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे, तो ऐसे भला चुप रहकर हम एक दूसरे के मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके आप सभी शिष्यों को समझने की कोशिश करें। कम से कम वो लोग एक दूसरे से अपनी मन की बात तो कहा करें, उनके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, उनके ध्यान में क्या क्या बदलाव आते हैं, और वो लोग क्या महसूस करते हैं। आश्रम में भला इन बातों की तो चर्चा होनी ही चाहिए। फिर गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात भला क्यों जानना चाहते हो, उससे भला तुम्हारा क्या फायदा होगा। क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो। उस लड़के ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा, बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, भला इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है। अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपनी मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा। क्या मैं अपने मन की बात समझ पाऊंगा। वह लड़का अपने ही द्वारा किए गए प्रश्नों में उलझ चुका था, उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं और वो उन विचारों का ध्यान में जाकर किस प्रकार से निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने विचारों में इस प्रकार ध्यान का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात पर चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। फिर गुरुजी ने उससे पूछा, मान लो किसी ने गहरा ध्यान लगाया है और वो अपने मन की दशा तुम्हें बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि तुम अपने ही मन के जाल में खुद ही फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात पता चल गई कि गहरे ध्यान में भला कैसे खोया जाता है, तो तुम्हारा मन इस प्रकार का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपने मन की दशा को नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन वर्तमान के विचारों में उलझा रहेगा। अगर तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उस काम को करता रहेगा और तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो भला तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो अपने मन के साथ ही सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो तो तुम्हें अपने मन से अलग होकर देखना होगा। अगर तुम दोनों एक हो गए तो उसे कभी भी नहीं समझ पाओगे, तुम अपने मन के साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने मन को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने मन के विचारों में ही खो जाते हो। क्या तुमने कभी अनुभव किया है? फिर शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हे गुरुजी, जब भी मैं अपने मन के विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो फिर मैं अपने विचारों में ही खो जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है, वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वह यह कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो समय नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम एक ही दृष्टि से सभी चीजों को उसके असली स्वरूप में देख सको। और जब तुम सभी चीजों का, अपने सभी विचारों का असली रूप देख लेते हो, तो तब तुम्हें उसकी असलियत का पता चलता है। तब तुम्हें यह पता लगेगा कि ये सब आने जाने वाली चीज है। हमारे जीवन में खुशी हमेशा नहीं रहती और दुख भी हमेशा नहीं रहता और गुस्सा भी हमेशा नहीं रहता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब हम इनके बारे में जानने लगते हैं तो ये सारी चीज हमारी नजरों से दूर होने लगती है और केवल बस एक आनंद हमारे अंदर बस जाता है, उसे ही हम परम आनंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना, अपने मन की चाल को बस दूर खड़े होकर उसे देखते रहना और देखते ही देखते उसकी चाल में तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन नहीं बचेगा तो तुम किसी भी चीज में अपना मन लगा सकते हो और किसी भी काम को फिर पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। अगर आपको कोई ज्ञान मिला है तो कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।